केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। ग्वालियर में केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पानी, सड़क व सौंदर्यीकरण पर एक कर चर्चा हुई। सबसे ज्यादा चर्चा शहर की जर्जर सड़कों को लेकर हुई। सिंधिया ने कहा है कि 2 महीने पहले 3 अक्टूबर जब हमने बैठक ली थी तो 359 सड़क रेखांकित की थी हमने, जिसमें से 125 हरी श्रेणी ग्रीन जोन में आती हैं, 63 पीली श्रेणी जोन में आती हैं और 171 लाल श्रेणी जोन में आती थी। रेड जोन वाली सड़कें वह थी जिनकी हालत बेहद खराब थी। आज लगभग 2 महीने बाद 10 दिसंबर से उन 359 सड़कों में से रेड जोन की 171 में से 8 सड़कों की हालत ठीक होकर वह ग्रीन जोन में आ गई, जबकि 163 सड़कें रेड जोन की बची हैं, जो लाल श्रेणी में है। बाकी की सड़कों के लिए सभी का सुझाव था कि उनके लिए हमें राशि लाना पड़ेगी। सड़कें बेहतर हो, इसके लिए हम काफी प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर शहर के सुनियोजित विकास के लिए मंजूर हुए सभी बड़े बड़े विकास कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कारगर ग्रोथ चार्ट तैयार करें। ग्वालियर में वर्तमान में लगभग 10-12 हजार करोड़ रुपए लागत की बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं निर्माणाधीन है। बैठक में ग्वालियर शहर की सड़कों के मरम्मत कार्यों की खास तौर पर समीक्षा की गई। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक में एलिवेटेड रोड के दोनों चरण, चंबल परियोजना सहित शहर के अन्य पेयजल प्रोजेक्ट, आगरा ग्वालियर 6 लेन एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न बाईपास, अंबेडकर धाम, मल्टी लेवल पार्किंग, महाराज बाड़ा, 1000 बिस्तर अस्पताल, अंडरपास एवं सीवरेज प्रोजेक्ट सहित शहर के अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की गई। ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सकारात्मक रूप से सभी ने साथ मिलकर ग्वालियर को उभारने का जो संकल्प लिया है, मैं उन सभी को उनके भावनाओं के लिए, उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे जब बैठक आयोजित होते हैं तब अनेक मुद्दे जो कई बार हमारे दिमाग से संज्ञान में नहीं रहते, अनेक जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए जाते हैं, अनेक अच्छे सुझाव आते हैं जिसके आधार पर हम लोग आगे का रास्ता तय कर पाते हैं। और आज की बैठक में चाहे शेजवलकर साहब हों, महापौर जी हों, सतीश जी हों, साहेब सिंह जी हों, नारायण सिंह जी हों, प्रद्युम्न सिंह जी हों, तुलसी सिलावट जी हों, सभी ने अपने सुझाव दिए हैं ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में हम लोग करीब करीब 10 से 12 हजार करोड़ की योजनाओं का क्रियान्वयन वर्तमान में कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो, पानी की योजना हो, ISBT हो, अंबेडकर स्मारक हो। और इस नींव पर आने वाले दिनों में हम लोग भविष्य की कल्पना भी कर रहे हैं कि कैसे ग्वालियर में इमारत भी हम लोग खड़े कर पाएं दूसरे क्षेत्रों में। पर आज उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारा ध्यान इसी पर है। जो 12-13 योजनाओं की हमने समीक्षा की है, जल्द के मैं आपके समक्ष रख दूंगा। एक तो ग्वालियर की जर्जर सड़कों की हाल, हम लोग ने 3 अक्टूबर में संयुक्त बैठक ली थी। 359 सड़कें रेखांकित की थी हमने, जिसमें से 125 हरी श्रेणी में आती हैं, मतलब संपूर्ण रूप से सक्षम है, 63 पीले श्रेणी में आती हैं और 171 लाल श्रेणी में आती थी। उसका लिस्ट भी मैंने आपको सभी को दे दिया था। आज करीब करीब 2 महीने बाद 10 तारीख को उन 359 सड़कों में से 171 में से अब 163 बची हैं जो लाल श्रेणी में है, मतलब 8 की वृद्धि हो गई है लाल से हरे के श्रेणी में। 63 जो पीली श्रेणी में आती थी, मतलब थोड़ा सा काम की जरूरत थी, अब केवल 25 बची हैं, तो मतलब 38 इस श्रेणी से हरी श्रेणी में आ गई हैं।
और हरी श्रेणी की सड़कें जो केवल मात्र 125 थीं 359 में से, वो अब बढ़ के 171 हो गई हैं। इस मुद्दे पर हमारे नारायण सिंह जी ने, प्रद्युम्न सिंह जी ने, सतीश जी ने, सभी ने मुद्दा उठाया कि जो ये 163 लाल श्रेणी की सड़कें हैं, इनके लिए हमको राशि भी लानी है। तो एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जाएगा ग्वालियर से, जब ये डीपीआर बन जाएंगी, प्रभारी मंत्री जी के हाथ में रखी जाएंगी, तो हम सब लोग संयुक्त रूप से हम लोग जाएंगे। करीब करीब 170 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत होगी। अगर किश्तों में भी वो राशि हमको मिल जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। जो वर्तमान की योजना चल रही है करीब करीब 460 करोड़ रुपए की, जिस पर कार्य चल रहा है चंबल से रॉ वाटर राइजिंग मेन के आधार पर टंकियों तक पानी लाने के लिए, उसकी जो कार्य प्रगति है आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। कुंवरी ब्रिज, वहां 35% का कार्य हो गया है। असान ब्रिज वहां 17%, साख ब्रिज वहां 15% का काम हो गया है। द्योरी का संपवेल करीब करीब 100% का कार्य हो चुका है। पर पाइपलाइन लेन जो करीब 42 किलोमीटर है, उसका कार्य अभी शुरू हुआ है, तो केवल करीब 3% का कार्य उसका हुआ है। ये पानी की योजना की समीक्षा होगी। फिर MLCP बाड़ा, जो मल्टी लेवल कार पार्किंग जो बाड़ा में बन रहा है, वहां एक नई समस्या खड़ी हो गई है, और वो है कि बेसमेंट, 3rd फ्लोर बेसमेंट में पानी का संग्रहण बहुत हो गया है। अब उसमें कई राय आए हैं। एक राय ये है कि HDD हाई प्रेशर ड्रिलिंग के आधार पर, जो टेलीकॉम के क्षेत्र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं OFC फाइबर ले करने के लिए, उससे हम लोग स्वर्णरेखा नाला तक हम लोग लाइन लगाएं उसको ड्रेन करने के लिए। पर फिर सतीश जी ने भी मुद्दा उठाया कि, और शेजवलकर साहब ने भी, कि नाले से कनेक्ट करेंगे तो नाले का बैक वाटर यहाँ ना आ जाए, फिर और समस्या खड़ा हो जाएगा। फिर इसी के साथ नारायण सिंह जी ने कहा कि इस पानी का इस्तेमाल अगर गुणवत्ता है तो हम लोग पानी, पीने के पानी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करें। तो एक विशेषज्ञ इंजीनियरिंग टीम को हमको लाना पड़ेगा और कुछ हल इसके लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम लोग इमारत बनाते जाएं और फिर नीचे प्रॉब्लम हो तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये मैंने कहा है कि अगले 2-3 हफ्ते में 2-3 विशेषज्ञों की टीम लाके इसका हल हमको निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट प्रेस जो बाड़ा का है वो करीब करीब तैयार हो गया है, 20 तारीख तक पूर्ण रूप धारण कर लेगा, और फिर पूरा बाड़ा संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। विक्टोरिया मार्केट अब तैयार है, हमारा टाउन हॉल तैयार हो गया है, हमारा जो पुराना केबी बैंक था, SBI बैंक, वो भी ठीक हो गया है। अब ये गवर्नमेंट प्रेस बन जाएगा। फिर वो प्लानिटेरियम का म्यूजियम जो उपराष्ट्रपति के द्वारा हम लोग ने उद्घाटन किया था, वो भी तैयार है। और ग्वालियर का GPO मैं डाक विभाग के आधार पर ले रहा हूं, और उसका कार्य भी, जो डाक विभाग के साथ एरिया है, उसका कार्य भी हम लोग ने शुरू कर दिया है। तो पूरा बाड़ा हमारा सुंदर हो जाएगा। नाइट में लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, बाहर से, अंदर से भी अब संपूर्ण रूप से इतिहास हर कोने में झलकेगा। एलिवेटेड रोड का जो फेज 1 है, फेज 1 में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि स्वर्णरेखा नाला में पानी जम गया है, तो वहां क्रेन वेन ले जाने में, वो गर्डर लॉन्चिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी के सिर के ऊपर वो गिर जाए। तो 1-2 महीने हम लोगों को थोड़ी धीमी गति से कार्य करनी होगी, नहीं तो बाकी सब कार्य टाइम पे चल रहा है। नवंबर 26 तक एलिवेटेड रोड पार्ट 1 नवंबर या दिसंबर तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा उद्घाटन के लिए। जो कुछ छोटे मुद्दे हैं लैंड एक्विजिशन के, वो 31 दिसंबर तक वो समापन हो जाएंगे। और जो एलिवेटेड रोड पार्ट 2 है, वो 1 साल और लगेगा, नवंबर 2027 तक वो पूर्ण हो जाएगा। पर उसकी समीक्षा हम लोग ने साथ में मिलकर की है। सारे जो ग्राफ हैं, लाइन है, वो काम ठीक गति से चल रहा है। हमारा अंबेडकर स्मारक 84 में फेज 1 हमारा 8 करोड़ का पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तैयार है। फेज 2 जो मैंने राशि मुख्यमंत्री जी से दिलवाई है, मैं उनको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, 12 करोड़, उसका TS-AS भी हो गया, टेंडर भी लग चुका है। जून 27 तक हमारा अंबेडकर स्मारक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। वेस्टर्न बाईपास का जो काम है, उसमें जो लैंड एक्विजिशन का है, 45 करोड़ में से 20 करोड़ वितरित हो चुका है।
जनवरी के माह में हम लोगों का काम वेस्टर्न बाईपास का शुरू हो जाना चाहिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। 1347 करोड़ रुपए की योजना है ग्वालियर के लिए, और ग्वालियर की पश्चिमी भाग में अब डेवलपमेंट उसके आधार पर